हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं इस घर की बहू हूँ और मेरी शादी इस हाल फिलहाल में ही हुई है। तो मेरी सपनों की दुनिया है। मुझे नर्सेट की एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है और मुझे एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जो कि मेरी बहुत बड़ी ड्रीम है। तो मैं सबसे पहले शादी हो गया तो सब शादी से पहले तो मैं जॉब करती थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और अभी शादी होने के बाद मैं वो हॉस्पिटल में काम छोड़ दी हूँ। तो मज़े की बात ये है कि मैं शादी होने के बाद मुझे घर के काम के साथ प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम मिल जाएगा। घर के काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करके आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे नर्सेट की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद उसमें हम OSSC की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम का आएगा फॉर्म भरने का, तो मैं उसमें भरूंगी और मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि मैं BSc नर्सिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूं और मेरा ये 6 सेमेस्टर ख़त्म हुआ है, 7 सेमेस्टर होने वाला है। तो मैं अपने 7 सेमेस्टर के साथ नर्सेट की प्रिपरेशन करूंगी। जैसे कि मैं पास होके निकलूं, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, तो मैं अगर कोई भी फॉर्म आए तो मैं भर के जल्दी से अपना पेपर क्लियर करके एक गवर्नमेंट जॉब लगा पाऊँ। क्योंकि हर किसी का एक एक सपना होता है कुछ कुछ जॉब करने का। तो मेरा सपना है एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो ये सपना कब पूरा होगा? जब आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियो को आप तक पहुंचाया जाएगा और आप लोग मेरे से इंस्पायर होगे। आप लोग भी अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए, एक साथ मिल के सब कोई प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि सबका सपना होता है कुछ ना कुछ करने का। मेरा जैसा नर्सेट है तो आप लोग का भी कुछ ना कुछ होगा। तो बहू बनना इतना इजी नहीं होता है, घर के काम करना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। तो हमें भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें भगवान के ऊपर भरोसा रख के घर का काम ख़त्म करके जो आपको टाइम मिल रहा है, आप उस टाइम को बर्बाद नहीं करके आप अपने लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये मेरी कुछ नोटबुक है जो शादी के समय मेरा जो सामान आया था। सब कोई लड़की के घर से सामान भेजते हैं कुछ ना कुछ दहेज खुशी से। तो मैं सब कोई सामान पैक कर रहे थे तो मैं अपना बुक कॉपी किताब ये सब भर के लाई हूँ। तो अभी मेरा स्टडी टेबल बना नहीं है तो मैं इसको कार्टून में ही रखी हूँ। जब मेरा स्टडी टेबल बन जाएगा तो इसको मैं अच्छे से सजा के रखूँगी और मेरा टेबल भी बनाऊँगी। तो अभी तो हाल में उसको कार्टून के अंदर ही रहने दो। जो मुझे पढ़ना रहेगा मैं उसको निकाल के पढ़ लूँगी आराम से। फिर मैं अपने कॉपी किताब को वापस से उसी जगह रख दूंगी, ताकि कोई भी कॉपी किताब उधर उधर ना हो। तो मुझे जो पढ़ना रहेगा मैं पढ़ूंगी निकाल के। तो मैं नर्सेट के लिए सबसे पहले टारगेट हाई बुक को प्रीफर करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे MCQ हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं आप, थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने टारगेट हाई बुक एक खरीद के रखा है। जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में थी तब से मैं खरीद के रखी हूँ और मैं हमेशा कुछ ना कुछ इसमें पढ़ती रहती हूँ, MCQ क्लियर करती रहती हूँ। तो मैं खाना खाने के बाद आ जाती हूँ MCQ क्लियर करने के लिए, और जो मैंने कल पढ़ा था उसको मैं खुद से रिवीजन करती हूँ। और 7 सेमेस्टर में जो मेरा जैसे कि OBG है और कम्युनिटी है, तो मैं अब OBG को ज़्यादा थोड़ा ध्यान देती हूँ, क्योंकि OBG से ज़्यादा नर्सेट में आते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं MCQ क्लियर करती हूँ, क्योंकि उस नर्सेट में सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाऊंगी, किस टॉपिक को कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो हर एक चीज़ को मैं कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे मैं टारगेट हाई को प्रिफर कर रही हूँ। आप लोग को जो अच्छा लगेगा आप कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके और भी बुक खरीदूंगी। फिलहाल तो मेरे पास टारगेट हाई है और जो मेरे पहले से BSc नर्सिंग की बुक है मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।